हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए, हमने कहा था जैसे आपको कि मध्य प्रदेश के से संबंधित जो है आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ जो है लेकर आए हैं आपके लिए, और हमने कहा था कि हम लोग क्वेश्चन जो है बनाएंगे, है ना। तो उसको थोड़ा सा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? ओके, तो क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना, इसे शॉर्ट में अगर देखें तो भेल होगा, BHEL, ठीक है। भेल की स्थापना जो है मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई, यानी किस नगर में की गई थी? तो जबलपुर है आपके पास, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है, ये मध्य प्रदेश में जो है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो इसे मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था, जब यह सीहोर जिलों की तहसील थी। किसकी तहसील थी? सीहोर जिले की जो है, सीहोर जिले की तहसील थी। ओके, नेक्स्ट वन, कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल जो है जिले के रूप में कब बना? तो यह जिले के रूप में जो है इसका गठन 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश का भोपाल जो था, सीहोर जिले की तहसील जो थी भोपाल को जो है जिला घोषित किया गया, जिला बनाया गया। क्या बनाया गया? जिला बनाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ एक और जिला बना गया जिसका नाम था राजनंदगांव। राजनंदगांव जो है अब जो है CG, मध्य प्रदेश का एक पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया। ओके, तो 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से राजनंदगांव जो है CG में मिला लिया। तो ऐसे करके 2 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 2 जिले बने थे। और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी जो है कब बनी है? 1 नवंबर 1956 को। 26 जनवरी 1972 जिला बनाया गया। इससे पहले जो है मध्य प्रदेश कई स्टेटों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और भोपाल रियासत, भोपाल स्टेट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नेशनल न्यूज़प्रिंट एवं पेपर कारखाना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है, नेशनल न्यूज़प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका नेपा नगर। क्या होगा? नेपा नगर। तो नेपा नगर में जो है नेशनल न्यूज़प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो नोट होते हैं, है ना, तो उनका जो कागज होता है उसकी कटिंग होती है, और कटिंग के बाद जो है नोटों की छपाई होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रांगण सूत्र के लेखक कौन है? वास्तुकला के, है ना, वास्तुकला के सम्रांगण सूत्र के लेखक जो है कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है आपके राजा भोज। कौन है? राजा भोज, ठीक है, ये है राजा भोज। तो राजा भोज जो है परमार वंश के परमार वंश के प्रतापी राजा थे। ठीक है, आंसर यहाँ पर देखिएगा, परमार वंश के जो है प्रतापी शासक थे, प्रतापी जो है शासक थे। ठीक, इनका जो वंश था, इनका जो राज्य था, वहाँ जो था आपका मालवा का जो पठार वाला रीजन है, वो आधा मालवा इनका कवर होता था। साथ ही साथ इन्होंने भोजताल जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में झीलों का निर्माण करवाया। क्या किया है? झीलों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। भोज नगरी बसाई गई। क्या बसाई गई? भोज नगरी बसाई गई। भोज नगरी जो है बसाई गई इनके द्वारा।
और साथ ही जात जो है, ठीक है, सरस्वती का मंदिर जो है, इन्होंने धार जिले में सरस्वती का मंदिर का निर्माण कराया, जो कि हर वर्ष में जो है, हर वर्ष जो है बसंत पंचमी को जो यहाँ पर जो है पूजा की जाती है। दूसरी चीज, राजा भोज जो है एक विद्वान भी थे, एक लेखक भी थे, है ना, जिसने उन्होंने लिखी है सम्रांगण सूत्र, और भी इनकी रचनाएं हैं जो बहुत प्रतिष्ठित रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन आया है अनुसूचित जनजाति से, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में भारत की सबसे बड़ी अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो है गोंड। कौन सी है? गोंड। अगर भारत की बात करें, किसकी बात करें? भारत की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वो गोंड है, ठीक है, एसटी जो है गोंड है। लेकिन एमपी की बात करें, एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है आपकी भील है। क्या है? भील। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, जो ज्यादातर जो है कहाँ निवास करती है? झाबुआ, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है। और भी जिले देख लेते हैं, अलीराजपुर एक हो गया, उसके बाद बड़वानी, धार और खरगोन, पश्चिमी निवाड़, इन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करती है। झाबुआ जो है, झाबुआ का भाभरा गांव जो है चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि है। अब इसका नाम जो है बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। लेकिन जब झाबुआ का विभाजन हुआ, जब अलीराजपुर में बटा, तो भाभरा जो है कहाँ चला गया? भाभरा जो गांव है जो है चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जहाँ हुआ था, वो कहाँ चला गया? अलीराजपुर में चला गया। अब इसका नाम चेंज करके भाभरा गांव का नाम चेंज करके, भाभरा गांव का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। ओके, डन है। तो इतने क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। और यहाँ का जो एक प्रसिद्ध मुर्गा है ना, उसे जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से मुर्गे की प्रजाति है जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग पर हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी चीजें समझा दी जाएगी, है ना, और बहुत सी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, और कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी दिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? लोक कलाओं से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार जो है कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? तो लोक कलाओं के लिए जो है मध्य प्रदेश, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो मध्य प्रदेश चक्रधर फेलोशिप जो है, चक्रधर फेलोशिप जो है मध्य प्रदेश प्रदान करती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा आपका? चक्रधर फेलोशिप। अब ये चारों फेलोशिप, अलाउद्दीन खां फेलोशिप आपको संगीत के क्षेत्र में दी जाती है ना। आर्ट एंड कल्चर में अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है ना। और लोक कलाओं में जो है ये भी कल्चर से संबंधित है, लेकिन स्पेशल चक्रधर फेलोशिप इसके लिए डिफाइन की गई। तो राइट आंसर इज थर्ड नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुस्तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर जो थे मध्य प्रदेश के सागर जिले के जो है प्रतिष्ठित सामाजिक, है ना, सामाजिक व्यक्ति थे, जिनके नाम पर जो है हरि सिंह गौर सामाजिक विज्ञान जो है एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर इज सी। मध्य प्रदेश की हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की जो है सबसे पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुई है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के जो है किस भाग से गुजरती है? तो सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का मैप और कौन सा क्षेत्र है जहां से ये रेखा जो है गुजरती है। तो यदि आपको ये चीजें पता हो जाएगी तो अपने आप जो है आपको ये पता हो जाएगा कि कहां से जो है ये रेखा जो है गुजरती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस क्षेत्र से जो है ये रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, मैप देख लेते हैं पहले, है ना, किस क्षेत्र से आएगा। 3rd नंबर का पेपर। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग मैप दिया गया है मध्य प्रदेश का। अब यहां से देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में जो है कर्क रेखा जाती है, किन किन क्षेत्रों से, है ना। तो यहां से जो है कर्क रेखा यहां से ऐसे इंटर होती है, इंटर होने के बाद ये वाला पूरा संभाग कवर करके, ठीक है, ये वाला संभाग कवर करके ये वाला पूरा संभाग कवर करके ऐसे निकल जाती है। ठीक, तो ये 14 जिले जो है यहाँ पर 14 जिले कवर करती है ना। तो 14 जिले कवर करने के बाद जो है ये कहाँ निकल जाती है? ये छत्तीसगढ़ सीजी। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन से क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है, कौन से क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो स्लाइड जो है, एक मिनट, तो मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मध्य भाग होगा, है ना। क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको आगे सॉल्व करवा देते हैं ना। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, नहीं तो उसको आगे सॉल्व करवा देंगे हम। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं जब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? तो नर्मदा घाटी विकास निगम जो है एज इट इज आंसर आपको याद होना चाहिए। तो ये 1981 में जो है क्या हुआ? विघटित हुआ, नर्मदा घाटी विकास निगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर। राष्ट्रीय रामलीला मेला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रामलीला मेला जो है कहाँ लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय रामलीला मेला जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में लगता है। कहाँ लगता है? भोपाल जिले में लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मेले से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हमने कहा है कि मेले की भी जो है एक सीरीज जो कि हम लेकर आएंगे, तो उसके बारे में काफ़ी चर्चा कर लेंगे, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ से। जैसे भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला जो है मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम उत्पाद की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अफीम उत्पाद की दृष्टि से मध्य प्रदेश का इस देश में द्वितीय स्थान है। मंदसौर जो है अफीम उत्पाद के लिए जाना जाता है। और अगर मंदसौर ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाएंगे? नीमच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नीमच लगाएंगे। ठीक है, अगर मंदसौर ऑप्शन में ना हो तब लगाना है आपको नीमच। ये मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर अफीम उत्पाद गवर्नमेंट द्वारा इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र किस समाचार पत्र खेल हलचल जो है कहां से प्रकाशित होता है? तो खेल हलचल जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से, कहां से? भोपाल से जो है प्रकाशित होता है। क्वेश्चन यह एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मध्य प्रदेश का खेलकूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल जो है कहां से प्रकाशित होता है? तो ये कहां से प्रकाशित होता है? भोपाल से प्रकाशित होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहीं कहीं इंदौर भी है, थोड़ा सा संशय है इस पर, तो नेक्स्ट चीज में मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम रहा? ठीक है, तो इनका नाम है राजा नरेश चंद्र
जो है जिनका कार्यकाल मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कितना रहा मध्य प्रदेश में इनका कार्यकाल। नेक्स्ट है अफीम उत्पाद की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी बताया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देश में इनका स्थान अफीम उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है ना? तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा बनने की गुंजाइश रखता है, क्योंकि भोपाल ट्रेजेडी जो है ना, भोपाल गैस कांड जो है 1984 में जो हुआ है वो MIC के रिसाव से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुआ था, जिस पर एक किताब लिखी गई है M अरुण सुब्रमण्यम द्वारा। किसके द्वारा? M अरुण सुब्रमण्यम के द्वारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये भी वन लाइनर एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा सागर परियोजना जो है कब प्रारंभ की गई। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना जो है 18 नवंबर 1987 को जो है ये परियोजना जो है क्या हुई? प्रारंभ हुई। मतलब 18 नवंबर 1987 जो है, इस दौरान जो है इस परियोजना का क्या किया गया? सूत्रधार किया गया। और नर्मदा सागर जो है परियोजना, इस पर जो है अत्यधिक जो है क्या बनाए गए हैं? बांध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बांध बनाए गए। ठीक है, तो राइट आंसर इज सेकंड होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में या सम्मानों में कौन सी सम्मानित नहीं किया जा सकता? कौन सा सम्मान जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो आपको जो है तुलसी सम्मान की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है तुलसी सम्मान है, तो बिल्कुल तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो एज अ राइट आंसर। कालिदास सम्मान जो है, कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में होता है, एज अ राइट आंसर। तानसेन जो है ये भी हमारे मध्य प्रदेश के, तो राइट आंसर इज राइट है ये भी। उसके बाद आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट सम्मान मध्य प्रदेश में नहीं दिया जाता। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश जो है आर्यभट्ट सम्मान जो है नहीं देता है और इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला है ना? तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में जो है कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसे सबसे ज्यादा जो है क्या मिला है? अवसर मिला है लोकसभा में, है ना? तो लोकसभा में किस व्यक्ति को जो है सबसे ज्यादा अवसर मिला है, तो वो देख लेते हैं। तो सेठ गोविंद दास जो है मध्य प्रदेश के एक साहित्यकार है जिनको सबसे ज्यादा जो है क्या मिला है? सबसे ज्यादा अवसर मिला है। माखन लाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मित्र, बाल कवि बैरागी, तो इनकी रचनाएं आपको पता होना चाहिए। तो एक बार डिटेल में जाकर इनकी रचनाएं देख लीजिएगा आपकी बुक्स में, तो वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो 16 जनवरी 1990 को, 16 जनवरी 1990 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिससे आज आप लोग जो है PGDCA वगैरह करते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी जिसके नाम, जिसे आप उस नाम से जानते हैं। ओके, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 16 जनवरी 1990 है, ना कि जो है 1991 है ना, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 16 जनवरी जो है 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, तो होशंगाबाद कहाँ आता है? होशंगाबाद कहाँ आता है? तो होशंगाबाद आता है आपका कहाँ पर? नर्मदापुरम में। कहाँ आता है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम एक संभाग है। क्या है? संभाग है। देखिए ये रहा आपका नर्मदापुरम, और इस वाले जो हिस्से में देखेंगे आप लोग, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये बैतूल है, देख रहे हैं आप, ये बैतूल है। और ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये है आपका हरदा है। क्या है? हरदा। और ये वाला जो एरिया है ना, ये सॉरी यहाँ तक गया है, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये होशंगाबाद है। क्या है?
होशंगाबाद। ठीक है, तो समझ में आया। नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद जिला, हरदा जिला और बैतूल जिले से मिलकर बना है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सर्वाधिक बड़े राज्य की बात की जाती है, सर्वाधिक बड़े राज्य की बात की जाती है, तो मध्य प्रदेश जो है इसमें दूसरे नंबर का है। क्या है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का है। और प्रथम जो है जिसका नाम आता है वो है राजस्थान। क्या है, राजस्थान। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर पर। सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और दूसरे नंबर पर आएगा आपका हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है स्थल कौन सा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक। कौन सा है, अमरकंटक। और ये अमरकंटक जो है कहाँ आता है, तो ये अमरकंटक जो है अनूपपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अनूपपुर में पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपका अनूपपुर। और यहाँ से होते हुए नर्मदा नदी जो है ऐसे निकलते हुए इस वाले हिस्से से होते हुए, यहाँ से होते हुए, तो ये नदी जो है आपका ये वाला हिस्सा कवर करते हुए जाएगी ना। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक बना है ये, सॉरी, हीट नहीं हो रहा है ना। ये यहाँ से ऊपर जाएगी ना, ये वाले हिस्से से ऐसे ऊपर जाएगी है ना, ये वाला हिस्से से ऐसे होकर जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, ये लाइन जो है गलत ड्रॉ हो गई मेरे हाथ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है कितनी है। तो मध्य प्रदेश को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7 और ऑप्शन है 8। तो आप स्वयं जो देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को छूने वाले राज्यों की सीमा देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात, है ना, यहाँ है गुजरात, और पांचवा है आपका राजस्थान। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाए। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका 5 का, है ना, 1 का 5। 5 जो राज्य हैं मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र जो है आपके अमरकंटक में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, अमरकंटक में स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पड़ता है, अनूपपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अनूपपुर। और ये है शहडोल संभाग, शहडोल संभाग में। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों से नीचे आपको क्या बनाना है। मध्य प्रदेश से संबंधित जलप्रपात है और उनसे संबंधित नदियों के जोड़े बनाना है आपको। कौन सा गलत जोड़ा है आपको बताना है। तो कपिलधारा जलप्रपात, तो पहले ही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत नजर आया, ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है, नर्मदा नदी पर है। तो कपिलधारा जलप्रपात जो है कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। ओके, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो राइट आंसर यही होगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, चचई पर बिहड़, बालकुंड बेतवा नदी पर। बिल्कुल राइट है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती है। चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको यहां पर भी, है ना। तो ध्यान रखना, चारों ऑप्शन जो है, इन चारों ऑप्शन में क्या नहीं दिया है, चंदेरी।
चंदेरी का ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। तो यहाँ पर जो है टीकमगढ़ जो है नियरेस्ट आंसर नजर आता है। क्या आता है? नियरेस्ट आंसर नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है अशोक नगर में, कहां पर? अशोक नगर जो है, यहां पर जो है क्या बनाया जाता है? विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियां। तो राइट आंसर है जो अशोक नगर, और इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप टीकमगढ़ नियरेस्ट लगा देंगे। ओके, रेडी है? नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए विश्वविख्यात है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो जहां महेश्वर पड़ेगा वहीं पर महेश्वर की साड़ी भी फेमस होगी। गॉट इट? जहां पर महेश्वर पड़ेगा वहां पर जो है वहां की साड़ी भी बहुत ज्यादा फेमस होगी। नेक्स्ट, इसी में ऑप्शन दिया है इंदौर, तो महेश्वर यहाँ नहीं पड़ता। मुरैना नहीं, नर्मदा नदी के किनारे है, तो ये आएगा आपका राइट आंसर इज खरगोन। क्या आएगा? खरगोन। तो खरगोन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भैया। किसके लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई की केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो भैरवगढ़ के लिए जो है मध्य प्रदेश का छपाई के लिए जो है आपका उज्जैन जिला जो है बहुत ज्यादा फेमस है ना। भैरवगढ़ कलात्मक वस्त्र छपाई के लिए उज्जैन जो है बहुत फेमस है। कहाँ पड़ता है उज्जैन संभाग? तो एक बार फिर से मैं डेस्कटॉप पर आपको ले जाता हूँ। ये रहा उज्जैन संभाग और ये रही बॉर्डर मध्य प्रदेश संभाग की, है ना। इसमें जो है इरेज नहीं हो पाता है ना, इरेज का ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिखा रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये रहा आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि उज्जैन की सीमा जो है संभाग की सीमा यहां तक है, इंदौर से भी लग रही है, नर्मदापुरम से भी लग रही है, और साथ ही साथ जो है 3 संभाग से लग रही है। तीनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपको ये क्लिक करना है, कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है ना। थोड़ा सा और जो है मैं इसको छोटा कर देता हूं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपके पास जो है आंसर दिए हैं, पहले उस पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला दिया है भोपाल। भोपाल जो है भेल के कारण जो है गोविंदपुरा बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है जो बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है? जबलपुर। जबलपुर में भी जो है काफी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो संगमरमर है, आपका मार्बल है, ये उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, ये टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। तो ये सागर जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए उन्नत जिलों की तुलना में यहां पर जो है कम जो है डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पाद हेतु कारखाना जो है इसकी स्थापना जो है कहां की गई थी? चर्म उत्पाद की कारखाने की स्थापना मध्य प्रदेश में इंदौर में की गई है, या फिर आपको ग्वालियर में की गई है, या फिर सागर में की गई है, या सीधी में की गई है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर में की गई। कहाँ की गई है? ग्वालियर। तो ग्वालियर इज द राइट आंसर। तो एज अ इसमें कुछ ज्यादा बताने की चीज नहीं है, फिर भी ग्वालियर के बारे में बता देता हूं मैं। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर जैसे दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर बोला जाता है जो द्रविड़ कला के रूप में जाना जाता है, द्रविड़ शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली जो है मध्य प्रदेश में 3 शैली मंदिर निर्माण की, एक है नागर, एक है बेसर और एक है आपकी द्रविड़। तो द्रविड़ शैली जो है एकमात्र, जैसे दक्षिण मूवी में जो आपको जो है मंदिर निर्माण की शैलियां नजर आती है, वैसे ही ग्वालियर में जो है सास बहू का मंदिर है एकमात्र मध्य भारत का या उत्तर भारत का कौन सा मंदिर जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर माना जाता है। ग्वालियर के किलों को जो है क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है, या ऐसा पूछा था मैंने आपको
कि ऐसा कौन सा जल संधि है जिसे विश्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। अब ये जिब्राल्टर जल संधि कहाँ किसको किसको जोड़ती है, तो यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का भी काम करती है, मेडिटेरियन सी जहां पर है, और जोड़ने का भी काम करती है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में कहाँ नहीं है। इंडोर स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश में जो है निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है। ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, सागर और इंदौर। ठीक है, ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, सागर और इंदौर। तो कहाँ जो है इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मध्य प्रदेश के जो है सागर जिले, कौन सा जिला, सागर जिला जो है, जहां पर इंडोर स्टेडियम जो है, इंडोर स्टेडियम नहीं है। बाकी सब जगह भोपाल, जबलपुर, इंदौर में सभी जगह इंडोर स्टेडियम जो है इन शहरों में है। मतलब पूरा पैक्ड की बात की जा रही है, पूरा पैक्ड, जहां पर बारिश के मौसम में भी आप प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टेडियम के अंदर ही। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है। पहला है यश कप, दूसरा है एमपी जैन कप, राधेश्याम अमरपाल कप, और लास्ट वाला है देवी शील्ड प्रतियोगिता। तो देवी शील्ड प्रतियोगिता जो है मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित है, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी प्रतियोगिता जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन है रजनी शर्मा कप, गुलाब राय चड्ढा कप, राजेंद्र सिंह कप और मास्टर खाडेकर चैलेंज। तो ये भी जो है हमारे बैडमिंटन प्रेमी रहे हैं, इसीलिए जो है ये तो संबंधित है, राजेंद्र सिंह भी और चड्ढा जी भी। तो ये सब जो है मध्य प्रदेश से जो है बैडमिंटन संबंधित है प्रतियोगिताएं हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो है रजनी शर्मा कप जो है इससे संबंधित नहीं। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितने रेल मार्ग हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग में औसतन जो है कितने रेल मार्ग हैं, तो मध्य प्रदेश के जो है प्रति 1000 वर्ग में लगभग जो है 12.9% जो है, थोड़ा आगे पीछे चलता है, ये 13 हो जाता है, लगभग 13, 14, 13, 13.5 इतना प्रतिशत चलता है। तो राइट आंसर मेजरमेंट किया जाता है 12.9। तो प्रति क्षेत्र में जो है वर्ग किलोमीटर में जो है औसतन मध्य प्रदेश में इतना रेल मार्ग का बिछाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक है। यातायात के साधन जो है मध्य प्रदेश में जो है किस क्षेत्र में अधिक है, तो ये यातायात साधन जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है ना रीवा पन्ना के पठार में। ऑप्शन है आपके पास रीवा पन्ना के पठार में, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सतपुड़ा मालवा श्रेणी में, सतपुड़ा मालवा श्रेणी में, है ना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बुंदेलखंड का पठार में, और चौथा है आपके पास मालवा के पठार में। तो यातायात के साधन किस प्रकृति क्षेत्र में अधिक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, तो बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड का पठार कौन सा है, बुंदेलखंड कौन सा एरिया कहलाता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा एरिया जो है बुंदेलखंड वाला एरिया है। तो यहाँ पर जो है यूपी से भी रास्ते जुड़ जाते हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी रास्ते जुड़ जाते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा यातायात के लिए जो है सुगम है ये, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन जो है प्राप्त है। क्या है, साधन जो प्राप्त है, यातायात के साधन जो है यहाँ प्राप्त है। लेकिन कुछ कारणवश जो है यहाँ पर जो है दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो है ये यहाँ पर जो है नदी विकास जो है परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो अब जो है वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए, इसमें अगर मालवा ऑप्शन में अगर हो, क्या हो, मालवा ऑप्शन में अगर हो, तो बुंदेलखंड को ना लगाकर आप मालवा के पठार को लगाइए। तो यहाँ पर आप प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक जो है यातायात के संसाधन आपको नजर आएंगे, है ना, यातायात के साधन नजर आएंगे। ओके, तो राइट आंसर इस
वर्तमान परिदृश्य से कौन सा होगा आपका? मालवा होगा। कौन सा होगा? मालवा होगा। ओके, इसे चेंज कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में जो है खजुराहो स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए खजुराहो के मंदिर जो है कहाँ पर है। तो खजुराहो के जो मंदिर है वो आपको पड़ेंगे छतरपुर जिले में। कहाँ पड़ेंगे? छतरपुर जिले में। और छतरपुर जिला कहाँ पड़ता है? तो ये सागर संभाग में पड़ता है भैया। कहाँ पड़ता है? सागर संभाग में पड़ता है। अब ये रहा आपका सागर संभाग और ये रहा आपका छतरपुर जिला। ये छतरपुर जिला, छतरपुर जिला। और ये पूरा का पूरा रहा आपका कौन सा पठार? ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो आंसर भी क्लिक हो गया मैप से आपका। तो क्या आंसर होगा इसका? बुंदेलखंड का पठार। ओके, राइट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी तथा सर्दियों में बहुत ठंडी पड़ती है? ठीक है, तो ठंडी, अब आपको यहाँ पर जो है, मैंने क्वेश्चन क्लिक नहीं किया और क्वेश्चन पढ़ दिया। ठीक है, इसको सुधार देते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए जो वस्तु जितनी अच्छी ऊष्मा की अवशोषक होती है उतनी अच्छी ऊष्मा की उत्सर्जक भी होती है। तो जहां पर जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां उतनी ज्यादा क्या होगी? ठंड भी पड़ेगी। ओके, तो ये जो आपका एरिया रहे, ये वाला एरिया, सॉरी, ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये कहलाता है आपका मध्य भारत का पठार। क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, यहां तक का पूरा एरिया, ये कहलाता है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। तो ये तो ज्यादा गर्म होता नहीं, ये भी गर्म नहीं होता, ये भी गर्म नहीं होता, और सबसे ज्यादा गर्म होता है आपका तो ये वाला। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, जो वस्तु जितनी अच्छी ऊष्मा की अवशोषण होती है उतनी अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार जो है बहुत जो है क्या होता है? गर्मियों में बहुत जो है ठंड, गर्मियों में बहुत गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मालवा के पठार की नदियां, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार की नदियां निम्न में से कौन सी है? मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला आंसर जो है इसमें दिया गया है कुंवारी नदी, महानदी, तवा नदी। तो तवा नदी जो है मालवा के पठार की बिल्कुल नहीं है, यह सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी, बेनगंगा नदी, दसान नदी, केन नदी, महानदी, सोन भी नहीं है, ऑप्शन से हटाइए आप लोग, सोन भी नहीं है। छिप्रा, चंबल, काली सिंध, राइट आंसर छिप्रा, चंबल, काली सिंध। ठीक है, ये सब मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, ये यहां से निकलती है ना, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया से। ठीक है, यहां से ये मालवा के पठार में आता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आता है? तो विंध्य शैल के अंतर्गत जो है, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया आपका बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार सिरे से गलत होगा क्योंकि इसमें नहीं आता। मध्य भारत का पठार भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है आपका। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? विंध्य शैल समूह के अंतर्गत, है ना। तो विंध्य शैल समूह के अंतर्गत अगर बुंदेलखंड वाला थोड़ा हिस्सा रीजन होता तो वो आता, अन्यथा मध्य भारत का पठार काउंट होता है इसमें। ओके, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? मध्य भारत का पठार जो है विंध्य शैल का हिस्सा है, कुछ अंश है, पूरा भी नहीं बोल सकते हम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड ना अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड ना अधिक वर्षा वाला मध्य प्रदेश में ऐसा कोई क्षेत्र है? तो बिल्कुल ये आपका मालवा पठार जो है ये ऐसा ही है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड ना अधिक वर्षा। ओके, यहाँ गेहूं, यहाँ चावल, और यहाँ पर जो है चावल ज़्यादा नहीं होता वैसे, यहाँ पर सोयाबीन की खेती जो है
सोयाबीन की खेती जो है ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है, हल्की काली, मध्यम काली और छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, बारना नदी की नहर से किस जिले से सिंचाई की जाती है? बारना नदी जो है मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ना। और इससे जो है मध्य प्रदेश में जो है कहाँ सिंचाई की जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो है रायसेन जो है, क्या रायसेन जो जिला है, तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में जो है इससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो बारना नदी से या बारना नदी की नहर से मध्य प्रदेश में जो है किस जिले में ज़्यादा सिंचाई होती है? तो रायसेन, इस पर जो है बांध बनाया गया है बारना नदी पर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो जब मध्य प्रदेश जो है सामूहिक रूप से जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय मध्य प्रदेश की सीमा जो है बिहार से भी टच होती थी, क्योंकि झारखंड जो है बाद में बना हुआ है। क्या है? झारखंड बाद में बना हुआ है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है जो जुड़ती है मध्य प्रदेश से? तो यह है सोन नदी परियोजना। सोन नदी पर बना हुआ है बाण सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। दैट इज द राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, अगर रिहंद परियोजना जो है आपका यूपी के साथ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार जो है अधिकतम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र, बघेलखंड, मध्य क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, कौन सा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है पैदावार होती है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का आपका मैप, ये रहा उत्तर, है ना, उत्तर, ये रहा दक्षिण, और ये रहा पूर्व, और ये रहा पश्चिम। तो ये वाले रीजन में जो है सबसे ज्यादा गेहूं होता है भाई साहब। क्या होता है? सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 2 है ना, सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का? तो महू में एग्जैक्ट आंसर जो है महू में 1857, 1 जुलाई 1857 को जो है सैनिक विद्रोह जो है भड़क गया था। क्या हो गया था? भड़क गया था। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाए गए हैं और इससे जो है नहर निकाली गई है, इनका क्या नाम है? ठीक है, और देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़े टिपिकल नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कट ऑफ नीचे आने के लिए जो है इनका प्रयोग, इन क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या है जीएस बहुत ज्यादा है, अपार है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ ना जाए, इसीलिए जो है ऐसे 2-4 से क्वेश्चन को डाला जाता है। तो तंदुला नहर जो है इनसे निकलती है और लोगों को जो है यहाँ से पानी प्रोवाइड होता है, और इन्हीं के संगम पर जो है ये डैम बनाया गया है, तंदुला नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? ठीक है, क्वेश्चन है बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? ठीक, तो बेतवा से निकली गई नहर का नाम है लंगटपुर नहर, सिंगापुर नहर, पंचानपुर नहर। तो इसका राइट आंसर होगा हलाली नहर। क्या होगा? हलाली नहर। तो हलाली नहर जो है बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी में मुख्य किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो नर्मदा सोन, ओके, नर्मदा सोन जो है घाटी के अंतर्गत आपको यहां पर 2 आंसर जो है थोड़े चकित करेंगे, भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको याद रखना है कि ये जो नदी है ये दक्कन ट्रैप में जो है ज्यादा प्रवाहित होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका दक्कन ट्रैप। कौन सा आ जाएगा? दक्कन ट्रैप। ग्रेनाइट निस नहीं आएगा, दक्कन ट्रैप।
बहती तो संगमरमर के क्षेत्र से भी है, जैसे जबलपुर से भी है, लेकिन कुछ क्षेत्र से बहते हुए जो है ज्यादा जो है जिसका प्रवाह क्षेत्र है आपका दक्कन ट्रैप आ जाएगा। क्या जाएगा? दक्कन ट्रैप। तो राइट आंसर इज सेकंड नंबर का। नेक्स्ट है खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? सतपुड़ा, मेकल श्रेणी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है सर्वाधिक जो है खनिज की दृष्टि से प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर जो है बालाघाट है, बैतूल है और आपका छिंदवाड़ा है। तो यहाँ पर जैसे मैग्नीज है, तांबा है और ग्रेफाइट है, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बघेलखंड क्षेत्र में मुख्य कौन सा खनिज मिलता है? बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः जो है कौन सा खनिज मिलता है? ठीक, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया ना। हाँ ठीक ठीक, अब भी खुल गया। तो बघेलखंड क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि बघेलखंड क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है बघेलखंड कहलाता है, ये वाला हिस्सा। ओके, ये वाला हिस्सा जो है बघेलखंड है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा बघेलखंड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? कोयला ही है भाई। क्या है? कोयला। कोयला राजधानी है ना सिंगरौली। तो आपको मैप से देखो, मैप क्या है? एक मीडियम है। क्या है मैप? एक मीडियम है जिससे आप लोग है ज्यादा से ज्यादा चीजें याद कर सकते हो, क्योंकि इंसान की जो एक खासियत होती है कि वह इमेज को बहुत जल्दी क्या करता है? कैच करता है। क्या होता है? कैच कर लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला, है ना। ये देखिए, ये राइट आंसर हो गया। ठीक, और यदि आप लोग नए जुड़े हैं चैनल से तो भी प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में जो भी मध्य प्रदेश एग्जाम संबंधित क्वेश्चंस होंगे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी हम लोग जो है मध्य प्रदेश एग्जाम्स में जो है अभी एमपी पुलिस चल रहा है, इस पर हम लोग क्या लेकर आए हैं? हाँ, इस पर हम लोग जो है एक सीरीज लेके आए हैं, कॉम्पिटिटिव सीरीज जो है पुलिस में जो चल रहे हैं शिफ्ट बाय क्वेश्चंस। तो कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, इन पर भी हमने चर्चा की है। तो प्लीज जो है आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो व्यक्ति नीडी है, देखिए फ्री एजुकेशन जो है आपको भले ठीक ना लगे, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फ्री एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती, कोई इसे समझता नहीं। जब उस व्यक्ति का अगर थोड़ा पैसा खर्च होता है तब वह इस एजुकेशन की काबिलियत को परखता है। एशिया के सर्वाधिक भूभाग मैग्नीज, भूमिगत मैग्नीज खान का क्या नाम है? तो वो कहाँ पर है? मैग्नीज खान जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसमें जो है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें छिंदवाड़ा के पास। ओके, दूसरा ऑप्शन है भारवेली बालाघाट में, सीधी में, सिवनी जिले में। तो छिंदवाड़ा में जो है ना भारवेली जो खदान है वो बेसिकली मैग्नीज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए फेमस है। छिंदवाड़ा भी है, अब देखते हैं छिंदवाड़ा में कौन सी खदान है आगे। सींधी में कोयला है। जब कोयला जो है राजधानी सींधी कहलाती थी, उसके बाद जो है सिंगरौली कहलाने लगी। तो कुछ हिस्सा जो है भारवेली खदान का जो है, तो ये जो है किसके लिए फेमस है? ये मैग्नीज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मैग्नीज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड। देख लिए, मैंने अभी कहा था कि विख्यात क्षेत्र मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मलाजखंड जो है तांबा के लिए जो है, तांबा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए जाना जाता है। और ये जो है किस जिले में है? तो ये जो है आपका बालाघाट जिले में। किसके लिए? कहाँ है? बालाघाट। ठीक है, ओके ओके ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। ये बड़ा कर दिया हमने ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बालाघाट। क्या हो जाएगा? बालाघाट। मलाजखंड जो है किस जिले में स्थित है? तो मलाजखंड जो है बालाघाट जिले में स्थित है। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रीवियस कर लेते हैं ना। ठीक, एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैंगनीज की खान कहाँ पर है? भूमिगत मैंगनीज की खान जो है भारवेली जो है बालाघाट में है ना। और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, बघेलखंड में क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मुख्यतः जो खनिज पाया जाता है मध्य प्रदेश में वो पाया जाता है आपका कौन सा? कोयला। ठीक, सबसे ज़्यादा है कोयले की खानी है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, तो जितने भी क्वेश्चन हमने आज करे हैं मध्य प्रदेश से, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो उनको आप जो है क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के बाद जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद जो है से रिपीट करें, तो देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।